भव्य आत्माओं, आज बहुत सारी चर्चा सुनी। पहले आज के युग में वस्तु की कीमत है, अर्थात ये चेतन निस्सार है, वस्तु की ही मांग है। विचार करो, यदि चेतन नहीं होगा तो वस्तु का क्या होगा? दूसरी बात आई, ठहराव थका देता है, मगर ठहराव बिना मुक्ति नहीं, ठहराव बिना सुख नहीं, ठहराव बिना अपने में आना नहीं। तो कौन सा करें, ठहरें या दौड़ें? एक आया है, पुण्य से अनंत पद की चाह। कौन चाहता है? बिल्कुल सरासर गलत। पुण्य से धन चाहते हैं, पुण्य से वैभव चाहते हैं और प्रतिष्ठा चाहते हैं। यदि पुण्य से धर्म चाहते तो कम से कम थोड़े से धार्मिक तो हो जाते, मगर ये भाव आते कहाँ हैं? क्यों नहीं आते? क्योंकि हे प्रभु, मैं कितना पापी कि तेरे चरण मानने को तैयार नहीं हूं, जबकि मैंने उत्तम कुल में जन्म भी ले लिया है और मैंने वीतरागता को समझ भी लिया है, जबकि मुझे निर्गंध साधु भी मिल जाते हैं। उसके बाद भी मेरे पास सुख क्यों नहीं? क्योंकि मैं अब भी तेरे चरण मानने को तैयार नहीं। कारण मेरे ऊपर मोह का बहुत गहरा पर्दा पड़ा है। इसे मोह कहो, राग कहो, मिथ्यात कहो, अंतर कुछ नहीं है। और ये पर्दा आज का नहीं है, इस पे अब तो परत पर परत पर्वत चढ़ करके ये दीवार बन गई है, क्योंकि ये अनादिकाल से मिथ्यात का पर्दा पड़ता जा रहा है। विचार करो, मेरी क्या स्थिति है? आचार्य कहते हैं, तूने आज तक मिथ्यात को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। जब तेरा मोह हटेगा, जब मिथ्यात हटेगा, जितना जितना मोह गहरा होगा उतना मिथ्यात बढ़ेगा। मिथ्यात एक ऐसा सुंदर वस्तु है जो देखने में बर्फ की तरह शीतल है, मगर अंदर से गर्म है। ये मोह की स्थिति है। मोह काम को भड़काता है और ऊपर से मुस्कुराता है, अंदर से सिसकता है। ये काम की स्थिति है। राग में प्रेम झलकता है और अंदर से नाग पनपता है। और मैं क्या करना चाहता हूं? ये ऐसा है जैसे कि मरुस्थल में सावन तो आया मगर पतझड़ ना गया। ये है राग की स्थिति कहो, मिथ्या की कहो, मोह की कहो। और मैं परमात्मा को चाहता तो हूं, तो क्या ये परमात्मा का चाहना हो गया? आचार्य कहते बगैर भगवान के
जीवन वीराना रहता है, इसमें पतझड़ रहता है। या मानो ये न्याय जीवन ऐसा है जहाँ पर कभी न्याय होता ही नहीं। जिस प्रकार की बगैर दूल्हे की बारात जा रही हो, तो क्या आपका जीवन ऐसा स्थिर है? आचार्य कहते हैं बगैर स्थिरता के जीवन व्यर्थ है। अब तो तुम्हारा ना मन स्थिर, ना वचन स्थिर और ना काय स्थिर। आचार्य कहते हैं आप हर समय दुख के बीज बोते हो, और जो बोएंगे वही मिलेगा। ये बिल्कुल प्रकृति का नियम है। आज तक नीम के पेड़ पे आम नहीं आया और ना आने की संभावना। पेड़ तो बबूल के बो, और जब कांटे चुभेंगे तो कहोगे आम तो आया नहीं। कहाँ से आएगा? क्या बोया था? और चाहते आम हो। आचार्य कहते हैं आपने हमेशा दुख बोया है, कसाय बोई है, मोह बोया है, वही तो पेड़ पे फलाएंगे। आज तू चाहता सुख है, बोलो। आचार्य कहते हैं कभी भी चाहने से फल नहीं मिलते, और ना मांगने से मिलते, ना भावना से मिलते। पहले आपको बीज बोना पड़ेगा। आप तो विष बो करके अमृत चाहते हो। विचार करो कैसे मिल जाए। आचार्य कहते अपने कर्त को देखो, उसके बाद में कुछ मांगना। तेरे कर्त पूरा देंगे। बात श्रवण या श्रावकों की नहीं है, सबकी है। हम भी मुनि बने थे, क्या परिग्रह छोड़ा था, मगर क्या छोड़ा था? एक बार बुद्ध के साथ में एक सम्राट ने दीक्षा ले लिया, और बुद्ध को पता चला सम्राट परिग्रह में घिरा पड़ा है, और बुद्ध ने सम्राट को बुलाया, कहा मैं भी राजकुल में पैदा हुआ था, मगर तूने क्या छोड़ा? आज भी तेरी छाती पे पूरा बोझ है। मैं छोड़ा, कुटिया बना ली, और रोटी छोड़ी, पकवान पकड़ लिए, साइकिल छोड़ी, गाड़ी पकड़ लिया। क्या छोड़ा? पता तो चले। यही छोड़ना कहते हैं क्या? भगवान आदिनाथ के साथ में 4000 राजों ने छोड़ा था, मगर छोड़ने का पता नहीं था, सारे भटक गए। सबने छाल लपेट लिया, फल तोड़ के खाने लगे, क्योंकि जानते नहीं थे, अनजान थे। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, सबको संबोधन दिया, सब संभल गए। मगर आज देखो संभले क्या या बिगड़े? वो चाहते हैं सुख है, क्योंकि मिथ्यात का पर्दा छोड़ा नहीं, और जब तक मिथ्यात नहीं छोड़ोगे कुछ नहीं होगा। आज धन तो है मगर धर्म नहीं, साधन है शांति नहीं।
सुविधा है, समता नहीं। सत्ता है, सत्य नहीं। तो बताओ सुख कैसे आ जाए? क्या आपने शत्रु नहीं बनाए? लाइन लगाई है। क्यों? क्योंकि अंदर द्वेष पल रहा है। एक से राग, एक से द्वेष। आचार्य कहते हैं राग बंधन पैदा करता है, राग शैतान पैदा करता है, राग संसार का परिभ्रमण पैदा करता है, और राग ही पापों की जड़ है। और मैं राग को बहुत अच्छा मानता हूं। विचार करो क्या स्थिति है। मैं आप सबसे नहीं बात रहा, आप तो सब समग्रदृष्टि हैं। क्योंकि राग नहीं है, वीतरागी है। तो विचार तो करो कितने वीतरागी हो, कितना राग घटा है। आज एक एक इंच जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई की गर्दन काट रहा है। आचार्य कहते हैं जब तक तेरी आंखों में मिथ्यात्व है, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जब तक राग का पर्दा पड़ा है, जब तक संसार की इच्छा है, जब तक संसार को नश्वर नहीं मानेगा, जब तक लोभ नहीं छोड़ेगा या मोह, क्योंकि ये राग की पर्याय हैं। जब तक राग है क्रोध है, जब तक राग है काम है, जब तक राग है द्वेष है, और जब तक राग है जब तक भय है। और ये सब मिथ्यात हैं। आचार्य कहते हैं संकट और अनादर मिथ्यात की पर्याय हैं। जब कोई अनादर करता है या मुसीबत आती है तो रोते हैं। आचार्य कहते हैं राग से आग बुझेगी नहीं, भड़केगी। जितना जितना राग गहरा होगा उतनी उतनी परमात्मा से दूरी होगी। आचार्य कहते हैं जब तक राग है आप भगवान बन नहीं सकते। आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग दिया, मगर चारित्र तो अब धारण कर लेता है, मिथ्या दृष्टि धारण कर लेता है। जब तक चारित्र धारण करने के बाद में ध्यान में नहीं उतरोगे, जब तक मुक्ति नहीं है, मात्र नाटक है, मात्र कपड़े छोड़ना चारित्र नहीं है। कपड़े के साथ साथ में आसक्ति छोड़नी होगी, प्रक्रिया के प्रति ध्यान नहीं होगा। ये छोड़ना नहीं है एक 50 फुट का मकान छोड़ दिया और 5 एकड़ का बना लिया। बेशक नाम मकान का ना दिया हो, आश्रम का दे दिया हो, और कह दिया अपने लिए नहीं, जो साधु संतान के वे ठहरेंगे। क्या ये प्रग्रह नहीं? घर में कच्ची ईंट मिट्टी की, अब पत्थर बाहर विदेशी। आसक्ति नहीं है, साधु के लिए बनाया है। मेरा कोई चक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा पागल देने वाले बहुत हैं। सम्यक दृष्टि तो देगा नहीं, अब मिथ्या दृष्टि की बोलता है। अब बताओ क्या होगा? विचार तो करो। ये जितने आश्रम बने हैं सब मिथ्या दृष्टि की कृपा से बने हैं। एक सम्यक दृष्टि मोबाइल तो दे दो महाराज को,
क्यों? ये महाराज नहीं है तो देते क्यों नहीं? इनके जानने वाले नहीं है कोई तो देते क्यों नहीं? क्योंकि मिथ्यात का पोषण करना नहीं। और जब आचार्य कहते हैं सन्यासी का मतलब क्या है? जो संसार से ऊब जाए वो सन्यासी, जो समाधि से भर जाए वो सन्यासी, जिसे संसार की चर्चा नहीं मोक्ष की चर्चा करनी है। मगर जो साधु बनकर बंदगी और आश्रम की चर्चा करता हो, जहां संवर निर्जरा का नाम ना हो, तो क्या कहेंगे? राग द्वेष कहेंगे या वीतरागता कहेंगे? थोड़ा सा चिंतन करो कि सच्चाई कहाँ है और हम कहाँ टिके हैं। बस आचार्य कहते हैं बाहरी संपदा प्यास नहीं बुझाएगी। जब अंदर से अपनी प्यास जगेगी तो प्यास बुझ जाएगी। जब धन की बात आती है, सिकंदर भी धनवान था, नहीं जाने कितनों की हत्या कर दिया। अब हाथ बाहर निकालने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मरने के बाद चेतना नहीं है। मरने के बाद क्या पता कफन पुराना है या नया है, लकड़ी कीकर की है या आम की है, पता है क्या? आचार्य कहते हैं अभी तेरे अंदर चेतना है, अपनी चेतना जगा ले। जो श्रेष्ठ है वो मेरे अंदर है। एक बार की घटना, एक व्यक्ति शाम को अपनी पत्नी से कहता है, देवी मैं बहुत थक गया हूं, बदन दर्द कर रहा है, हाथ पैर टूट गए हैं, सिर में दर्द हो गया है, बहुत थक गया हूं। श्रीमती जी पूछती है कितने में किलोमीटर चले? चलने के बाद चला ही नहीं तो वे थके कैसे? मैं सुबह शाम तक जीना उतरता चढ़ता रहा, इसलिए थका हूं। तो विचार करो आप क्या कर रहे हो? कौन से थकते हो? बस वही घर से दुकान, दुकान से घर, घर से फैक्ट्री, वही बेईमानी, वही हेरा फेरी, वही बेईमानी। तो थकोगे तो क्या होगा? कभी बैठ करके चिंतन किया ये मानव प्रिया काहे के लिए मिली है? कल विचार करके देखा? आचार्य कहते हैं जरा थोड़ा सा सोच ले तेरी स्थिति क्या है। एक विचार करो, जब कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव कृष्ण को लेकर के यशोदा माँ के पास गए और यशोदा माँ ने कृष्ण को बड़े प्यार से ले लिया, मगर वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। माँ यशोदा ने पूछा आपकी आंखों में आंसू क्यों? वो कहता है जो तेने अपनी पुत्री दी है ये कंस मार देगा, और तू उसके बाद भी खुश है। माँ यशोदा कहती है मैं इसलिए खुश हूं कि एक कृष्ण हजारों कृष्ण बना देगा और एक कृष्ण सैकड़ों कंसों को मार देगा, इसलिए खुश हूं। तो आप खुश हो जाओ क्योंकि मैंने उत्तम कुल में जन्म लिया है, मैंने वीतरागता को पाया है, निर्ग्रंथता को देखा है। अब तो समझ जाओ। आचार्य कहते हैं एक शिव मूर्ति पुरोहित कौशंबी में पैदा हुए,
जिसका सम्राट धनपाल था। उसके नगर में दो शूद्र रहते थे, एक कल्पपाल, एक पूर्णचल। उसका भी सम्राट से परिचय था, और जो पुरोहित था उनका भी परिचय था। कल्पपाल ने अपनी पुत्री का ब्याह कराया, और ब्याह के बाद प्रीति भोज दिया, पूरी अपनी समाज को बुलाया और पुरोहित से कहा, आप भी निमंत्रण स्वीकार करो। पुरोहित कहता है, मैं तुम्हारा भोजन कैसे खा सकता हूं? तो शूद्र कहते हैं, आप चिंता क्यों करता हूं, तुम्हारा भोजन ब्राह्मण बनाएंगे, मैं ब्राह्मणों को बुलाता हूं। अब पुरोहित सोचता है, ब्राह्मण भोजन बनाएंगे, क्या हर्ज है? उसने कई ब्राह्मण बुलाए और सुंदर सुंदर पकवान बनाए। पुरोहित जी ने बैठ गया, सारी पंगत बैठी है, सारे उसकी जात बिरादरी के बैठे हैं, बीच में एक पुरोहित बैठा है। पुरोहित के पास पकवान है, ब्राह्मण ने बनाए हैं, मगर ध्यान दिया कहां बैठा है? सम्राट को पता चला, पुरोहित को बुलाया और पूछा, क्या हो गया, इतना भूखा हो गया? आचार्य कहते हैं, जब तू मिथ्यात्व में जाएगा, चाहे जन्म कहीं भी लिया हो, मिथ्यात्व हो जाएगा, वहां तेरा ऊंच कुल काम ना आएगा, ऊंच गोत काम ना आएगा, ये निरंतर कोई काम नहीं आएंगे। क्योंकि तेने क्या किया? क्योंकि तेने नीच कुल वालों के पास बैठकर भोजन किया है। द्रव किसका लगा है? ब्राह्मणों का। बस मैं विवेक खो दिया है, और मैंने विवेक होने के बाद में आज से नहीं, अनादि से इस मिथ्या के कारण भटक रहा हूं। आज से कहते हैं, विचार तो करो। एक सम्राट के पास बहुत पुराना नौकर, कई पीढ़ी से सेवा कर रहा था, उसने करी, उसके पिता ने, उसके पिता ने, उस 4-5 पीढ़ी से सम्राट की सेवा करता था। आज ये भी बूढ़ा हो गया, मगर हर समय राजा के साथ साथ राजा दरबार जाते, वहीं बैठ जाता, टहलने जाते, साथ साथ चल पड़ता, क्योंकि वो वफादार था, बहुत पुराना नौकर था। आज सम्राट घोड़े पर सवार और ये टहल मस्ती करने के लिए जंगल में पहुंचे, नौकर भी साथ साथ, मगर सेना पीछे रह गई, वे रास्ता भटक गए। मगर नौकर रास्ता नहीं भटका, सम्राट के साथ साथ था। थक गए, भूख लगी, प्यास लगी, सम्राट एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। बहुत भूख थी, प्यास भी बहुत थी, जब भी एक सुंदर सा फल पेट से नीचे गिरा। वो सम्राट ने फल उठाया, बड़ा आकर्षण रंग, बड़ी चिकनाई, बड़ा कोमल। सम्राट ने अपनी तलवार से एक कली निकाली और नौकर को दे दिया, क्योंकि ये सम्राट की परंपरा थी, क्योंकि सम्राट नौकर बहुत पुराना था, हर चीज जो खाता था पहले अपने नौकर को देता था।
उसकी एक कली निकाली, वो नौकर को दिया। नौकर ने खाया, ऐसे खाया जैसे कोई अमृत फिल्म मिल गया हो, बड़ा स्वाद से खाया। और कहता है, सम्राट एक कली और दे दो। सम्राट ने एक कली और दे दी, वो भी खा लिया। अब कहता है सम्राट एक कली और दे दो, आपको तो फल मिलते ही रहते हैं। सम्राट ने एक कली और दे दी, 3 कली नौकर ने खा लिया, अब 1 कली बची है। नौकर कहता है ये भी मुझे दे दो। सम्राट क्रोध आ जाता है, क्या सारा तू ही खाएगा, मैं कुछ ना खाऊं? नहीं, ये मैं खाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा स्वादिष्ट है, मैंने तेरा चेहरा देख लिया है। और सम्राट ने मुंह में लिया, नौकर ने खोस लिया, मैं खाऊंगा। अब सम्राट कहता है इतना कड़वा जहर तूने कैसे खा लिया? मैं तो मात जीभ से चुका था, खाया भी नहीं। नौकर कहता है मैं 4-5 पीढ़ी से सेवक हूं, तुम्हारे पिता ने मुझे पाला है बच्चों की भांति, तो क्या मैं थोड़ा जहर नहीं खा सकता? आचार्य कहते हैं तू निर्ग्रंथ समाज में पैदा हुआ है, वीतरागता मिली है, ऊंच कुल मिला है, तो क्या थोड़ी परिचय नहीं से सकता? क्योंकि मुक्तिया या मोक्ष बगैर परिचय से नहीं मिलेगा। छोड़ लालच, छोड़ झंझट, और अपने आप को देख ले, अपने कुल को पहचान ले, अपनी आत्मा को जान ले। अब साधु बनने के बाद में परिग्रह में मत फंस जाना। अब तो वीतरागता जान लेना। यदि तू भी इस राग में फंस जाएगा तो आचार्य कहते हैं तू फिर क्या पछताएगा, क्योंकि तेने संसार दोबारा पैदा कर लिया है। और ये संसार जो पैदा कर रहा है, ये कौन सा संसार होगा जानता है? ये कल कल भूमि का संसार होगा। अब तुझे तिरंज गति और नरगति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने कौन सा स्थान पाया है? उत्तम कुल पाया है, उत्तम स्थान पाया है। आचार्य कहते हैं बस संभल जाना, कहीं चूक ना हो जाए। यदि ऊपर से लपटोगे तो जमीन में पड़ोगे, वो तेरी हड्डी बड्डी बिखर जाएंगी, एक ना बचेगी। यदि तुम चिटाई बिछी से गिरोगे तो कितनी चोट लगेगी, और पहाड़ से गिरोगे तो बस देख लेना आप पहाड़ तक पहुंचे हो, क्योंकि उत्तम कुल मिला है, वीतराग धर्म मिला। इसके लायक नहीं थे, मगर प्रकृति की कृपा थी, सब कुछ दे दिया। उसके बाद में हमने ठोकर मारी तो गलती प्रकृति की है हमारी। तो बंधुओं, इतने कहना है, हम अपने आप को जाने, अपने कुल को जाने, अपने धर्म को जाने, अपनी क्रिया को जाने, अपने कर्त को जाने, और जानने के बाद में आज से ही सुधारने का प्रयत्न करें। इतना कहने के बाद मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। अब तुम